रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम आप सबका भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सारे लोगों को मेरा सलाम और आदाब। आप लोगों के सामने दो बातें रखूँगा। इस वीडियो को पूरी देखें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों के सामने हकीकत आए। जिस तरीके से गोदी मीडिया, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल ने गुज़िश्ता साल यानी लास्ट ईयर यही अप्रैल के महीने में तबलीगी जमात के नाम पर जितना प्रोपेगेंडा किया है, आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ गुजर चुकी है। तबलीगी जमात यानी दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन मरकज़ में 1200 से 1500 लोग जब जमा थे तो गोदी मीडिया सारे देश में, सारे भारत देश में ये कहकर प्रोपेगेंडा करी थी कि भारत देश में कोरोना वायरस फैलाने वाले मुसलमान हैं। गोदी मीडिया की इस जहर से जो इन्होंने अपने चैनलों पे चलाया था कि तबलीगी जमात की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से जो भारत देश में कोरोना वायरस फैला है, इनकी ये जहर से, इनके हरकत से, इनकी ये बात से सारे भारत देश के हिंदू मुसलमानों में आपस में दुश्मनी, आपस में जहर और एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। आप लोग देखे हैं कि लास्ट ईयर ये हरकत होने के बाद किस तरीके से भारत देश में दाढ़ी और टोपी रईस वालों को किस तरीके से देखा जा रहा था। मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूं। इस वीडियो में लास्ट ईयर जो अप्रैल में तबलीगी जमात को लेकर गोदी मीडिया ने जो अल्फाजों को इस्तेमाल किया था, वो अल्फाजें आज जो कुंभ का मेला जो चल रहा है, जो 30 अप्रैल तक चलने वाला है, सोशल मीडिया की तरफ से हमको ये पता चलता है कि कुंभ के मेले में 25 से 30 लाख लोग जमा है और आए दिन आपको पता ही है 25 से 30 लाख लोगों में कई लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है और उनको टेस्ट करने पे आए दिन 5000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव है। आप ये वीडियो देखिए। आपको मैं टाइटल जिस तरीके से हमने रखा है कि हिंदुओं खतरे में हैं, भारत देश के हिंदू ही खतरे में हैं, वो किस तरीके से हिंदू खतरे में हैं हम आगे आपको बताएंगे। आप ये वीडियो देखिए। तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा, वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। ये भारत की सहनशीलता है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इन लोगों की जान अब भी बचाई जा रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं कि ये लोग भारत में रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मानव जाति मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हर कोई कोरोना से लड़ने में जुटा है। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई के लिए घर पर है, तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये सवाल शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर ये सवाल पूरा भारत आज पूछ रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर भारत में बीमारी फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे खुलेआम लॉकडाउन तोड़ो, नरेंद्र मोदी की बात मत सुनो, उनको सजा क्यों न मिले? ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आज जो कहा जा रहा है कि देश में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, ये वो बताने वाली तस्वीरें हैं। देश को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं, सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं। ये कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की। मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला
ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई। देखा आपने किस तरीके से गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को दहशतगर्द भी कहा, तबलीगी जमात को कोरोना बम भी कहा। क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करे ये लोग, आप लोगों ने सुना है। कुंभ के मेले में जो लोग थे, क्या वो उनके तरफ से कोविड नहीं फैलेगा? आप बताइए। ये 25 से 30 लाख लोग वहाँ पे जमा है। अगर 25 से 30 लाख लोग नहीं भी जमा है, अगर वहाँ पे 1 लाख लोग भी जमा है, तो ये 1 लाख लोग अगर वापस अपने अपने घरों को, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने गाँव को जाएंगे, इसके अंदर से कई दिन, हर दिन जो है तो 5-5 हज़ार लोग जो है तो पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो ये क्या कोरोना वायरस को और ज़्यादा नहीं फैलाएंगे? पहले हमारे भारत देश में 3 लाख के करीब केसेस रोज निकल रहे हैं, हजारों के लोग मर रहे हैं, और इनको परमिशन को किसने दिया? मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि हमारे तेलंगाना में भी ये लोग वापस आएंगे। यहाँ से भी लोग कुछ वहाँ पे गए हुए हैं, तो जो भी लोग वहाँ से यहाँ पे आएंगे उनको क्वारंटाइन कीजिए, उनका टेस्ट कीजिए, ताकि हमारे तेलंगाना में और केसेस ना बढ़े। पहले ही यहाँ पे तेलंगाना में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं। सारा भारत देश कोविड की तरफ से परेशान है, तबाह हो रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई चीज़ की नहीं पड़ी हुई है। ये लोग किस तरीके से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी कुंभ मेले में लोग हैं उनका टेस्ट कराए बगैर उनको अपने घर मत जाने दीजिए। दूसरी बात, ये चीज़ों को रोकने वाली, हमारी हिफाजत करने वाली, जिसका नाम हम जो सो कोविड वॉरियर में भी शामिल करते हैं। लास्ट ईयर जो सो पुलिस वालों को जो आप जुल्म देखा गया था, तबलीगी जमात को लेकर हो या आम पब्लिक के ऊपर हो, लोगों के हाथा पैरा तोड़ दिए, सरां फाड़ दिए कि लॉकडाउन तोड़ के बाहर निकलने के ऊपर कई लोगों को पुलिस वालों ने मारा है, पता ही आपको। लेकिन आज भारत देश में जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, वो ये देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी ये कुंभ मेले में ये साधु संतों के साथ किस तरीके से नारे हैं। आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने, एक तरफ कानून पे चलने वाली पुलिस भी उनका साथ दे रही है, उनके साथ झूम रही है, नाच रही है। किस तरीके से ये एक ही पानी में गौते लगा रहे हैं, कौन कौन इसके अंदर पॉजिटिव होगा, किसको किसको कोरोना वायरस होगा या नहीं होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग अपनी अंधभक्ति का चेहरा उतारें, अपनी अंधभक्ति का चश्मा उतारें। बीजेपी गवर्नमेंट की बातों में ना आए, गोदी मीडिया की बातों में ना आए, RSS, बीजेपी, बजरंग दल, इनके कोई भी प्रोपोगंडे में आप ना फंसे। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी लापरवाही बरत रही है, लापरवाही कर रही है, किस तरीके से ये केयरलेस है कि आपको पता ही है। ये आप देखिए सोशल मीडिया पे एक न्यूज़पेपर है, इसकी कटिंग में देखिए आप, बंगाल में हर एक दूसरा आदमी पॉजिटिव पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है, बंगाल की पब्लिक को रोडों पे ला रही है। चाहे बीजेपी हो या बंगाल की जो ममता बनर्जी हो, इनको इलेक्शन लड़ना है, इनकी अपनी राजनीति है, इनकी अपनी सीट चाहिए, इनको पब्लिक की जान की इनको फिक्र नहीं है। और ये RSS बीजेपी के लोग किस तरीके से रैलियों में बगैर मास्क के फिर रहे हैं, आप देखिए। फिर यही मोदी, यही प्राइम मिनिस्टर अब जब आपके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आते हैं तो मास्क लगा के बैठते हैं। तो किस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड हो रहा है, पब्लिक को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप देखिए। अपनी जान की फिक्र कीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट को बाइकआउट कीजिए। बीजेपी गवर्नमेंट ना हॉस्पिटल में बना सक रही है, हॉस्पिटल के इंतजाम पूरे कर सक रही है, ना ही हमारे भारत देश के कोई भी लोगों को बचा सक रही है। तो ये तरीके से आपको पता ही है, बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी दुश्मन है, क्रिश्चियनों की भी दुश्मन है, सिखों की भी दुश्मन है। किस तरीके से देखिए, किसान रोडों पे बैठे हुए हैं, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं पड़ी हुई है। मुसलमान परेशान है, बीजेपी को कुछ नहीं पड़ी हुई है। देश में हर कोई परेशान है, हर कोई मर रहा है, ऑक्सीजन के लिए मर रहा है, पैसों के लिए मर रहा है, हॉस्पिटल के लिए मर रहा है, नौकरियों के लिए मर रहा है, लेकिन बीजेपी को कोई भी फिक्र नहीं है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बीजेपी को बाइकआउट करें, ऊपर वाले से दुआ करें,
मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ये इस वबाई बीमारी से, ये कोरोना वायरस से बचाए। बीजेपी गवर्नमेंट जितना हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति चला रही है, जिस तरीके से ये गोदी मीडिया उनका साथ दे रही है, इनकी हकीकत पब्लिक के सामने आना, इस बात से हम ये वीडियो बनाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।